वंशवाद का आरोप लगाते हुए लालू प्रसाद यादव पर इस्तीफा रामकृपाल यादव ने दे दिया है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। कितना बड़ा झटका अभिषेक, रामकृपाल यादव का अलग होना आरजेडी से, लालू से, ऐसे वक्त में जब वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और क्या कोई सुलह सफाई की कोई गुंजाइश बची है अभिषेक? सही देखिए, रामकृपाल यादव का जाना झटके के समान तो है, क्योंकि पूरे परिवार ने उनको मनाने की कोशिश की है। और ये सवाल हम सीधे पूछ लेते हैं मीसा भारती से ही, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना से अपने घर से। मीसा जी, ये बताइए कि रामकृपाल यादव ने एक तरीके से बाय बाय कह दिया है, पार्टी में है लेकिन उन्होंने सारे पदों को छोड़ दिया है। आपको क्या लगता है, इमोशनल अत्याचार कौन कर रहा है? रामकृपाल कर रहे हैं या आप कर रही हैं? और कितना बड़ा झटका है आपकी पार्टी के लिए उनका जाना? देखिए, जैसा कि मेरे मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, आज रामकृपाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें कहा कि मीशा आई थी मेरे घर पे और एक इमोशनल अत्याचार मेरे ऊपर हो रहा है। इमोशनल अत्याचार क्यों बोल रहे हैं, नौटंकी इमोशनल अत्याचार रामकृपाल जी क्यों बोल रहे हैं, मुझे उसका बहुत तकलीफ है। कल मैं इनके घर पे 6 घंटे थी, बिना खाए बिना पिए 6 घंटे तक इंतज़ार किया। मेरे सामने से ये निकल जाते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते हैं और फिर मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं इमोशनल अत्याचार कर रही हूँ। लेकिन आपको लगता नहीं कि बड़े नेता हैं, आपके पिताजी के साथ लगातार रहे, साय की तरह रहे, इनका जाना, इनका पार्टी छोड़ना आपकी पार्टी के लिए झटका होगा? देखिए, अब पारिवारिक संबंध थे, इस नाते मैं गई थी उनसे मिलने, उनका आशीर्वाद लेने, लेकिन वो मिले नहीं मुझसे। मिलते तो मैं अपनी बात रखती, उनकी बात सुनती। वो अपनी बात बताने को तैयार ही नहीं है, ना वो पार्टी में बताने को तैयार है, ना वो आरजेडी अध्यक्ष से बात करने को तैयार है, ना मुझसे बात करने को तैयार है। वो सिर्फ मीडिया के लोगों से बात करना चाह रहे हैं। उनका तो कहना है कि उनका दावा बनता है इस सीट पर, क्योंकि वो पहले भी पटना से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, तो वो अपनी दावेदारी तो लगातार जताते रहे। देखिए, अगर वो खुद अगर इस बात कहते हैं कि उनका दावा बनता है इस सीट पे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब डिलिमिटेशन में जब ये सीट पाटलिपुत्र के नाम से बनी थी और पहले वो पाटलिपुत्र शहरी पटना से वो लड़ते थे, जो कि आज वो पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो अगर पटना साहिब पे अगर उनकी दावेदारी बनती है तो ये एक बार आके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताए तो सही। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाटलिपुत्रा मेरे पिताजी की सीट थी। 2009 में वो इलेक्शन लड़े थे, वहां से हार गए, और दूसरी बार वो सीट बनने के बाद ये दूसरा इलेक्शन है जिससे राष्ट्रीय। आपको लगता है कि नेचुरल क्लेमेंट आप ही हैं, क्योंकि आपके पिताजी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था? मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल क्लेमेंट मैं ही हूँ, और मैं पाटलिपुत्र क्षेत्र की बहू भी हूँ। और वो एक तरह से, अगर बहुत लोग कहते हैं ना कि बाहरी, ऊपर से पार्टी में सब लोग कहते हैं कि बाहरी को ना थोपा जाए, तो मैं तो उसी क्षेत्र की हूँ, मैं कोई बाहर से तो थोपी नहीं गई हूँ। तो सही देखिए जी, इनका कहना है साफ तौर पर मीसा का कि ये उनके पिता की परंपरागत सीट थी और वो नेचुरल क्लेमेंट हैं और वो उस इलाके की बहू हैं। ऐसे में इनका दावा रामकृपाल यादव से कहीं ज्यादा बनता है। सईद, बहुत धन्यवाद अभिषेक। मीसा यादव खुद अभिषेक हमारे संवाददाता के साथ हैं और वो ये कह रही हैं कि मीडिया में इस तरह की बातें नहीं उठानी चाहिए, जो भी बात है घर में बैठकर पार्टी अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव से करनी चाहिए।